इससे पहले जो लेक्चर थे हमारे उसमें हमने डिस्कशन किया था फ्रेजेस के बारे में और क्लासेस के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंसेस क्या होते हैं और टेंस की जो मुख्तलिफ टाइप्स है किस्में हैं उस पर भी हम डिटेल के साथ बात करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि टेंस होता क्या है। तो टेंसेस क्या होते हैं? एसेंशियल एस्पेक्ट होते हैं ऑफ इंग्लिश ग्रामर के दैट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवन इन द रिलेशन टू द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये बेसिक एस्पेक्ट होते हैं इंग्लिश ग्रामर का जो हमें हेल्प करता है ताकि हम कोई एक्शन अगर कोई इवेंट को हम अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो किस वक्त में कौन सी टाइम में किस तरह हम उसको एक्सप्रेस करें। तो अलग अलग टाइम के लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं? टेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन effectively communication, information and setting the temporal context of a sentence or a passage. English language has three primary tenses. English language जो है उसमें 3 मेन बेसिक जो टेंसेस होती है, 3 है वो। एक है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर ये जो एक एक टेंस है ये फर्दर 4 हिस्सों में डिवाइड है, 4 एस्पेक्ट इसके है। मतलब प्रेजेंट टेंस है तो उसकी 4 हिस्से है, पास्ट टेंस है उसकी 4 हिस्से है, इसी तरह फ्यूचर जो टेंस है उसके 4 हिस्से है। प्रेजेंट टेंस की 4 हिस्से सिंपल टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है, परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये 4 हिस्से सबके है। मतलब प्रेजेंट के भी ये 4 हिस्से है, पास्ट के भी 4 हिस्से है और फ्यूचर टेंस की भी ये फर्दर 4 हिस्से है। अब हम एक एक करके एक समझते हैं। पहला हम समझ लेते हैं प्रेजेंट टेंस को, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ये हम यूज़ करते हैं एक्शंस के लिए, फैक्ट्स के लिए या उस हैबिट्स के लिए जो कि प्रेजेंट टाइम में होते हैं, या जो जनरल ट्रूथ्स होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और शेड्यूल्ड इवेंट्स जो हम बनाते हैं उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसकी कैरेक्टराइजेशन क्या होती है, कैसे हम इसको पहचानेंगे? तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान ये है कि इसमें जो वर्ब होगा, वर्ब के साथ बेसिक फॉर्म होगा, वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इसमें इस्तेमाल होगा। और साथ साथ जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, सिंपली जो सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर, उसके साथ हम जो वर्ब होगा उसके साथ हम फिर एस या इस का इजाफा करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ये ऐड करेंगे। मतलब ये कि अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन आ गया तो उसमें जो वर्ब होगा उस वर्ब के साथ हम एस का या इस का इजाफा करेंगे उसके एंड में। और जो प्लूरल प्रोनाउन होगा उसके साथ कोई इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि वो बेसिक फॉर्म जो होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल को देखा जाए, शी राइट्स अ नॉवल एवरी मंथ। अब ये देखा जाए तो इसमें जो शी है ये जो है ना सिंगुलर प्रोनाउन है। राइट जो है ना ये फर्स्ट वर्ब है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, लेकिन हमने उसके साथ एस का इजाफा किया है। राइट के साथ हमने एस क्यों इजाफा किया? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस का पहचान है कि जब नाउन आ जाएगा, प्रोनाउन जब आ जाएगा और वो सिंगुलर हो तो उसके वर्ब के साथ हम एस का या एस का इजाफा करेंगे, ऐड करेंगे एस या एस। तो यहाँ पे ई ऑलरेडी था तो यहाँ पे हमने यूज़ किया एस। तो शी राइट्स अ नॉवल एवरी मंथ। इसी तरह द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो देखो ये जो सन है ना ये एक नाम है, तो ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। तो इसलिए राइज जो है, राइज के साथ हमने राइज का RISE है तो उसके साथ हमने एस का इजाफा किया। तीसरे जुमले को देखिए, वी प्ले टेनिस ऑन संडे। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो है वी, और वी एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए अब जो प्ले है ये मेन वर्ब है यहाँ, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। लेकिन हम इसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ जो वी आया है वो है प्लूरल प्रोनाउन, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम एस या एस का एडिशन नहीं करेंगे। इसी तरह फोर्थ जुमले को देखें, द ट्रेन लीव्स एट 7:30 AM। जो ट्रेन है ये जो नाउन है ये सिंगुलर है, इसलिए हम लीव के साथ एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह ही स्पीक्स फॉर लैंग्वेज फ्लुएंटली। तो यहाँ जो स्पीक है इसके साथ हमने एस लगाया है। क्यों? इसलिए क्योंकि ही जो है प्रोनाउन जो आया है वो कौन सा प्रोनाउन है? वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है। तो जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा उसके साथ हम क्या करेंगे? एस या इसका इजाफा करेंगे। तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसकी यूज़ की तरफ आते हैं कि हम इस टेंस को कहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस को कहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो यूज़ पड़ता है, यूज़ ऑफ द प्रेजेंट इंडिपेंडेंट टेंस। पहला इस्तेमाल इसका है हैबिट्स एंड रूटीन्स। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट आर रेगुलर हैबिट्स और रूटीन्स इन द प्रेजेंट।
इसको हम जो एक्शन करते हैं रेगुलर, जो हमारा रूटीन एक्शंस होते हैं जो हम रेगुलरली करते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सुबह सवेरे उठते हैं तो ये हमारा रूटीन है, या हम सुबह सवेरे खाना खाते हैं, या हम सुबह सवेरे चाय पीते हैं, तो आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो ये क्या है, ड्रिंक कॉफ़ी करना, कॉफ़ी पीना सुबह सवेरे हर मॉर्निंग कोई हमारा क्या हैबिट है, ये रूटीन है। तो रूटीन अगर है, हम किसी रूटीन की बात करते हैं या किसी हैबिट्स की बात करते हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पहले यूज़ ये हुई। दूसरी यूज़ है जनरल ट्रूथ्स, या इसको आप कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ्स कह सकते हैं। और तीसरा इसका जो है ना वो है यूनिवर्सल ट्रूथ, या परमानेंट सिचुएशन भी हम उसको कहते हैं। तो दूसरा क्या है, जनरल ट्रूथ्स। जनरल ट्रूथ्स क्या होता है, जो जनरली ट्रूथ होता है एक्सप्रेस करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो फैक्ट्स होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वाटर जो होती है ये बॉयल होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे या डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये क्या, ये एक जनरल ट्रूथ है कि मतलब हकीकत है, ये वाटर जो है ना बॉयल होती है, तो बॉयल की जगह हम बॉयल्स लगाते हैं। तो प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट टेंस का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे जब कोई ऐसी जनरल ट्रूथ आ जाएगी। ये दूसरा इस्तेमाल हुआ। तीसरा इस्तेमाल जिसका अभी पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ कि जो परमानेंट सिचुएशन या जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात आती है तो उस वक्त हम जो टेंस इस्तेमाल करेंगे वो होगा सिंपल इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मिसाल के तौर पर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। देखो ज़मीन जो है ना वो सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है। अब ये जो है ये एक परमानेंट ट्रूथ है, या इसको आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ या परमानेंट सिचुएशन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है बिल्कुल। तो इस तरह यूनिवर्सल ट्रूथ जब आते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपल इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और शेड्यूल इवेंट्स, जब भी कोई इवेंट्स होगा उसका फिक्स शेड्यूल अगर टाइम टेबल होगा, फ्यूचर में कोई वाक़या हम मतलब वो उसको शेड्यूल किया है हमने, फ्यूचर में है लेकिन फिक्स्ड शेड्यूल है उसका या फिक्स टाइम टेबल है, तो उसको जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उस एक्सप्रेशन के लिए हम किस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल इंडेफिनिट टेंस का। फॉर एग्जांपल द कंसर्ट स्टार्ट्स एट 8 PM टुनाइट। तो अब क्या है, ये 8 PM टुनाइट जो कंसर्ट हुआ है ये फिक्स है, इसका टाइम टेबल फिक्स है कि 8 PM पे स्टार्ट होगा टुनाइट। तो इसके लिए क्या हुआ, स्टार्ट्स, क्योंकि हमने किस टेंस का इस्तेमाल किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो शेड्यूल जो इवेंट्स होंगे, जो टेक्स्ट होंगे, टेंस का टाइम टेबल होगा, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इस टेंस का यूज़ करेंगे। और है निरेशन, इट इज़ often used in story telling to provide a vivid and immediate feel to the events। जब कोई स्टोरी टेलिंग आप करते हैं ताकि जो इवेंट्स है उसको एक इमीडिएट फीलिंग दे, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रोटागोनिस्ट एंड द रूम एंड फाइंड अ मिस्टीरियस पैकेज ऑन द टेबल। तो ये हुई 5 यूजेस हुई कि हम कहाँ पे क्या करेंगे, इस टेंस को यूज़ करेंगे। नोट में ये है कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जब भी हमारे साथ सिंगुलर प्रोनाउन आ जाए, सिंगुलर प्रोनाउन जब भी आता है उसके साथ एस या ईएस का हम इजाफा करेंगे, और जब भी प्लूरल प्रोनाउन आता है तो उसके साथ हम सिंपल बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते, एस या ईएस का इजाफा उसके साथ नहीं करेंगे।